Hello student, this today I am going to explain the question paper of English of class 9th, Periodic Assessment 1 2021 to 2022. Dear students, as you are seeing the question paper, this question paper is in two parts, A and B. So first I am going to describe your first part A, reading section. That is question number 1. So see here on the screen that read the passage given below. So dear students, reading passage is based to the text. That is why you have to read this paragraph at least 2 to 3 times, so that you can understand every word clearly and find out the meaning of the sentence. After reading the passage and knowing the summary of this particular passage, then after go on the MCQ question. That is given here. On the basis of your reading of the passage, answer any 10 of the following question. It means you are given 12 questions. In this question paper, total number of question is 12, and you have to solve only 10 questions. Be careful that when you are going to solve the question, choose any 10 which it is clear that you know the answer perfectly. Rest to leave it. It is necessary to you to understand the passage very well. See here the first question. अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूँ हिंदी में कि डियर चिल्ड्रन, जो पैसेज होंगे उनको कम से कम आप 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे. उसको पढ़ने के बाद जो मीनिंग है उसकी अच्छी तरह समझ लेंगे. जब मीनिंग समझ में आ जाती है तो उसके बाद MCQ टाइप क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व करेंगे. टोटल जो क्वेश्चन गिवन है वो 12 हैं और यू हैव टू सॉल्व ओनली 10 क्वेश्चन. यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ ओनली 10 क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, according to the passage, why do we need to think twice before inviting someone for dinner? So that is type of question which you have to attempt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and at last 12. So in this way, here are given 12 questions and you have to attempt only 10 out of 12. Now see the second passage. Same second passage also as the first passage. Here are given some data that is based to the record. So you have to understand the given pictures. तो रीड द पैसेज गिवन बिलो, मतलब फिर वही चीज़ आपको यहाँ भी करना है बेटा कि आपको कम से कम इस पैसेज को 2 और 3 टाइम्स पढ़ना है. उसके बाद जो नीचे ग्राफ दिया गया है, ये दिया है वर्ड्स होल्डिंग वीमेन बैक फ्रॉम टॉप जॉब. फिर इस पैसेज को इस जो शॉर्ट समरी दी गई है पैसेज का, इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे. जो रेशियो दिए गए हैं उस रेशियो को अंडरस्टैंड करेंगे. ये जब आपके समझ में आ जाएगा तो फिर आप जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे. ये दूसरा जो पैसेज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है फर्स्ट से, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होते हैं. तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा यहाँ दिया जा रहा है, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे. उस जिसे दिया हुआ हाई पॉलिटिकल क्या ऑफिसेस दिया हुआ है, ठीक है, टॉप एग्जीक्यूटिव बिजनेस पोजीशन.
तो वीमेंस के बारे में जो चीज़ें हैं उसको आप देखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर वही चीज़ आपका है, हियर आर गिवन 12 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन इज़ 1 मार्क्स। तो इस तरह से आप दो पैसेज अगर आप करते हैं तो दोनों पैसेज 20 मार्क्स के हो जाते हैं, दोनों सारे MCQ टाइप क्वेश्चन हैं। तो बहुत अच्छी तरह से पैसेज को आप पढ़ेंगे, जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है उस आंकड़ों को अच्छी तरह से आप समझें, उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। जो बेस्ट 10 आपको लगते हैं कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है आपकी नज़र में, उस 10 क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन आप लेफ्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में देखिए दिया हुआ है, आई थिंक राइट ए डायरी। राइटिंग सेक्शन आप देखेंगे तो ये आपका है राइटिंग सेक्शन, देखिए दिया है। तो राइटिंग सेक्शन में क्या है, राइट ए डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू हेल्प एंड ओल्ड वीमेन हु वाज ट्रेवलिंग बाय हरसेल्फ इन द बस। तो डियर स्टूडेंट्स, in previous class you have also know well how to write diary entry, and here are given events and you have to describe your feeling। आपको अपने अनुभव, अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करना है डायरी के माध्यम से, ठीक है। बाय हर सेल्फ इन द बस, हु वॉज ट्रेवलिंग बाय हर सेल्फ इन द बस, ठीक है। तो कैसे आपने एक ओल्ड वीमेन की हेल्प किया जो कि यात्रा कर रहे थे अकेले बस में। तो जो भी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से स्टोरी को अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू, यू नो व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। बेटा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक उसके नीचे और दिया, और का मतलब बेटा आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ये देखिए ये कह रहा है कि यू आर पुनीता एंड गेट डिसअपॉइंटेड टू फाइंड बेगर्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ योर सिटी। दे आर नॉट ओनली डिस्टर्ब पीपल बट ऑल्सो काज ट्रैफिक जाम। राइट एन आर्टिकल ऑन बेगर्स और न्यूसेंस, ठीक है, इन अबाउट 102। ये आर्टिकल आपका है, आर्टिकल कैसे आप लिखते हो आपको प्रीवियस क्लास में सब बताया, यहाँ भी आपको बताया गया है। तो आर्टिकल को आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम हेडिंग आप कुछ भी चूज कर सकते हो। देखो क्वेश्चन दिया है, बेगर्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ योर सिटी दे आर नॉट ओनली डिस्टर्ब पीपल बट ऑल्सो काज ट्रैफिक जाम। तो दिस इज द सिचुएशन ऑन विच यू हैव टू गिव अ ब्रॉड लाइन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इस पर आप प्रकाश डालेंगे। तो इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज आल्सो राइटिंग सेक्शन, ये भी आपका राइटिंग सेक्शन है। तो दिया है यू ऑर्डर एन आइटम फॉर एन ऑनलाइन स्टोर एंड इट हैज अराइव्ड डैमेज, राइट ए लेटर टू द रिटेलर एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन हाउ यू रिसीव्ड द डैमेज प्रोडक्ट इन 100 to 100। बेटा अभी आपको मैंने फॉर्मल लेटर लेकर के समझाया था, उसका वीडियो भी डाला था। तो आप उस पर जो कंप्लेनिंग लेटर है कैसे आपको लिखना है, आप उसको आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो उसको अपने हिसाब से आप डिस्क्राइब करोगे, यू नो वेल हाउ टू राइट द, ठीक है। फॉर्मल लेटर कैसे आप लिखा जाता है आपको बताया जा चुका है। उसमें अगला है कि योर यूनिवर्सिटी लेक्चर गेव एन असिस्टेंट, यू वुड be able to submit your assignment time, write a letter to your lecturer asking for an exception, this is also you have to write, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई एक आप करेंगे। इसके बाद बेटा आते हैं हम ग्रामेटिकल क्वेश्चन पर, जो बेस करता है आपके टेंस को, ये टेंस को बेस करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे ये 6 मार्क के हैं आपके क्वेश्चन। इसमें दे रहा है कि फर्स्ट में 4 ऑप्शन है, हैज़, हैड, विथ, हैव। तो ये डॉक्टर, फिर डैश दिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उसको आप करेंगे। फिर सेकंड में दे रहा है बेंड है, बेंट है, बेंडेड है, बेनिफिट, बेंडिंग है। इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगते हैं उसको आप करिए। थर्ड में आपका इज़, वाज, हैज़, बीन, यूज टू बी। तो आप पैसेज को पढ़िए, टेंस को आइडेंटिफाई करिए, किस टाइप का टेंस इस पैसेज में यूज़ किया गया है, उसी टाइप के टेंसेस को आपको फाइंड आउट करना है। फिर आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये देखो ये कन्वर्सेशन दिया हुआ है, जैसा कि आप नरेशन पढ़े हो, आप जानते भी हो, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया, इधर भी आपको पढ़ाया गया है। रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो।
तो ये मदर और डॉटर का कन्वर्सेशन है, ठीक है। और उसी कन्वर्सेशन को इनडायरेक्ट में यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहाँ किया गया है पैसेज के रूप में। ABCD 4 फॉर्म में 8 नंबर का है। तो स्पीकिंग टू हर डॉटर अफेक्शनेटली मदर, अब क्या होता है मदर का क्या स्टेटमेंट, आर यू फ्री नाउ, उसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके उसको आप लिखोगे। फिर मदर डॉटर रिप्लाइड, डॉटर क्या रिप्लाइड देती है उसका वो दिया हुआ है। फिर मदर का क्या है, इस तरह से इनडायरेक्ट को आप यूज़ करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए ये दिया हुआ लुक एट द वर्ड एंड फ्रेज गिवन बिलो, रीअरेंज द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो बेटा आप रीऑर्डरिंग है, इसके पहले आपने कई बार रीऑर्डरिंग किया हुआ, तो आई थिंक ये कोई टफ नहीं है, आप इजीली इसको रीऑर्डरिंग क्वेश्चन इसको आप कर सकते हो। I think here is no problem in question number 5, 6 and 7, 3 question based to the grammar and ठीक है। तो एक आप रीअरेंज क्वेश्चन है, रीअरेंज क्वेश्चन को आप कर लोगे, रीअरेंज करना आपको आप पहले से करते आ रहे हो, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेटा आते हैं ये 40 मार्क्स जो है आपके लिटरेचर को बेस कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ रीड एंड आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। दिया है व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त, ये बिस्मिल्लाह खान जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उस लेसन से लिया गया है और इस पे क्वेश्चन बेस किया गया। 5 क्वेश्चन किए गए हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। इसके बाद बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ये बेटा दिया हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट सन्नाई स्कूल इन द USA एंड हाउ ओल्ड आर मार्गे एंड टॉमी, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। एंड वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से, तो ये भी आपका वाई वॉज केजिया ऑपरेट ऑफ हर फादर। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो इसमें से, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 100 वर्ड्स। आपको इस क्वेश्चन और 10 मार्क्स। तो एवलिन हियर म्यूजिक, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? And the last question, how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। आई होप नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन एबल टू attempt this question very well. Okay, if you have any problem you can contact me through the WhatsApp or my मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें। आंसर लिखते समय ये ध्यान रखें कि जो भी सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली सही हो, टेंस का प्रॉपर यूज होना चाहिए। राइटिंग का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है, राइटिंग स्किल अगर आपकी अच्छी होती है तो ऑटोमेटिक अफेक्टिव होती है और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो राइटिंग स्किल पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ सीक्वेंस क्वेश्चन, जो सीक्वेंस होते हैं 1 2 3 4 5 6, कोशिश करके आप, चूँकि MCQ टाइप क्वेश्चन हैं तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर इधर का उधर उधर का, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चन आप उठा रहे हो उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और उसके आंसर को कंप्लीट करिए, फिर आपको जो लगता है वो अगला क्वेश्चन जो करना हो करिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट आपने क्वेश्चन 2 MCQ यहाँ लिख दिया और 4 MCQ आप लास्ट पेज पर लिख रहे हैं, तो ये सब दिक्कत होती है। और बेटा ये आपका एग्ज़ाम है, आपको दिया जाता है कि ताकि आप अपने आप को जज करो कि कितने नंबर आप गेन कर सकते हो, क्या आपका फ्यूचर प्लान है। तो ठीक है, फ्यूचर प्लान आपका ब्राइट तभी होगा जब ईमानदारी से आप क्वेश्चन पेपर को हल करोगे। थैंक्स वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर किड्स, थैंक्स।